बूंदी के केशरायपाटन में चंबल नदी के किनारे टीले के नीचे बसे दो केवट समाज के परिवार के मकानों पर ऊपर से मिट्टी और जर्जर दीवार गिरने से बड़ा हादसा हो गया और इस हादसे में केवट समाज के 7 लोग मिट्टी में दब गए, जिसमें से 2 को निकाल लिया गया है। जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, वृत्त अधिकारी, स्थानीय प्रशासन रेस्क्यू में लगा हुआ है। अभी मलबे में 5 लोगों के और दबे होने की आशंका है। 2 में से 1 की मृत्यु हो गई है और 1 का उपचार किया जा रहा है। ये हादसा प्रशासन की लापरवाही से हुआ। लंबे समय से पुराने थाने की दीवार जर्जर पड़ी हुई थी, वहीं पास में ही पुराने चिकित्सालय की जर्जर दीवार थी। बताया जा रहा है कि दोनों परिवार रात को गहरी नींद में सो रहे थे कि अचानक ही पुराने थाने की जर्जर दीवार का मलबा पट्टियों सहित गरीब केवट परिवारों के घरों पर गिर गया, जिससे कि ये बड़ा हादसा हुआ। प्रशासन से लंबे समय से इस मलबे को हटाने को लेकर शिकायत करने के बाद भी प्रशासन सक्रिय नहीं हुआ और आखिरकार ये बड़ा हादसा हो गया। तो चंबल नदी किनारे टीले के नीचे थे मकान, केवट परिवार जो कि इसमें रह रहे थे। बूंदी के केशरायपाटन में हुआ है ये हादसा मकान ढहने से, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि 2 परिवार के लोग थे जो कि गहरी नींद में सोए हुए थे। मलबे में अभी भी 5 लोग दबे हुए हैं और एक घायल का अस्पताल में इलाज चल रहा है। रेस्क्यू मौके पर जारी है। काफी संख्या में स्थानीय लोग, पुलिस और जो टीमें हैं मौके पर लगी हुई हैं, लेकिन बारिश की वजह से रेस्क्यू पर भी काफी असर पड़ रहा है, क्योंकि बारिश भी लगातार जारी है। तो बूंदी के केशरायपाटन में केवट परिवार जो कि रात को गहरी नींद में सोया हुआ था, करीब 2 परिवार थे ये, और मकान ढहने से ये जो हादसा हुआ, इस मलबे के नीचे दबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। 5 लोग अभी भी इसके नीचे दबे हुए हैं और एक व्यक्ति जो कि घायल अवस्था में, जिसे अस्पताल पहुंचाया गया है। बताया जा रहा है कि प्रशासन को पहले भी कई बार इस मलबे को लेकर चेतावनी दी गई थी, लेकिन प्रशासन सक्रिय नहीं हुआ था और आखिरकार ये बड़ा हादसा हुआ, जहां पर जर्जर थाने की दीवार इन दोनों केवट परिवारों के मकान के ऊपर भरभरा कर गिर गई, जिसमें 7 लोगों के दबने की खबर है। 1 की मौत हो गई है, 5 अभी भी घायल हैं और एक व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाया गया है इलाज के लिए। टीम मौके पर ही है, स्थानीय और लोग भी हैं मौके पर, पुलिस जाब्ता भी है। रेस्क्यू लगातार किया जा रहा है जेसीबी की मदद से। मलबे में अभी भी बताया जा रहा है कि 5 लोग फंसे हुए हैं। तो बूंदी के केशरायपाटन में चंबल नदी के किनारे टीले के नीचे बसे हुए 2 केवट समाज के परिवारों के मकानों के ऊपर से मिट्टी और जर्जर दीवार गिरने से यह हादसा हुआ और केवट समाज के 7 लोग मिट्टी में दब गए, जिसमें से 2 को निकाला गया है। जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, वृत्त अधिकारी, स्थानीय प्रशासन सभी लोग रेस्क्यू में लगे हुए हैं और अभी भी मलबे में 5 लोगों के और दबे होने की आशंका है और जो 2 बाहर निकाले गए हैं उनमें से भी 1 की मृत्यु हो गई है और 1 का अभी उपचार किया जा रहा है। यह हादसा प्रशासन की लापरवाही से हुआ है, क्योंकि लंबे समय से पुराने थाने की दीवार जर्जर पड़ी हुई थी और पास में ही पुराने चिकित्सालय की जर्जर दीवार थी। बताया जा रहा है कि दोनों परिवार रात को गहरी नींद में सो रहे थे जिस वक्त ये हादसा हुआ। चलिए इस पूरी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए केशरायपाटन से हमारे सहयोगी सत्यनारायण फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यनारायण, सबसे पहले तो अपडेट जानना चाहेंगे, फिलहाल अभी कितने और लोग हैं जो कि मलबे में दबे हुए हैं, कितनों को निकाल लिया गया है? प्रशासन की ओर से मिली जानकारी के अनुसार कुल 5 लोग दबे हुए हैं अभी जी, जिनको रेस्क्यू करके निकाला जा रहा है जी। ये क्या हुआ कि आपको बता दें कि चंबल नदी किनारे नाव घाट पर जो रास्ता जाता है जी, उसके किनारे पर केवट समाज के गरीब लोगों के मकान बने हुए हैं जी। इस मकानों के सहारे ही कच्ची दीवार है, उसके ऊपर जर्जर भवन बने हुए है। ये पुलिस थाना का और चिकित्सालय का। जी। रात को 3 बजे करीब अचानक तेज बारिश की वजह से दीवार वहां टीले की मिट्टी ढहने से नीचे मुकेश कुमार और महावीर का मकान था, उसके ऊपर मलबा गिर गया, जिससे कुल 5 या 7 लोग दबे होने की आशंका है, जिसमें से 2 लोगों को तो 2 पुत्री और 1 महिला को तो निकाल लिया, बाकी अभी नीचे दबे हुए हैं। जी सत्यनारायण, इस पूरे घटनाक्रम में जो जानकारी सामने आ रही वो ये है कि पुलिस थाने की जर्जर दीवार थी,
हालांकि उसे लेकर कई बार प्रशासन को सावचेत करने की कोशिश भी की गई, लेकिन प्रशासन सक्रिय नहीं हुआ। इस वजह से ये हादसा हुआ। तो कहीं ना कहीं सीधे सीधे प्रशासन की लापरवाही। जी हाँ, आपको बता दें कि ये किला है, बहुत जर्जर पुराना किला है और इसमें 2 दशक पहले दरारें आने की घटनाएं हो गई थी। तो जिला प्रशासन ने इस किले को रेड जोन घोषित कर रखा था। जी। इसके बाद भी इस जिले के आसपास आबादी है और वही जर्जर मकान लोगों ने वापस ठीक करवा के उसी में रह रहे हैं। तो भविष्य में भी यहाँ पर बहुत बड़ा हादसा होने की संभावना है। जी सत्यनारायण, क्या अभी भी वहां पर बारिश हो रही है? क्योंकि बताया जा रहा है कि रेस्क्यू में भी काफी परेशानी आ रही है। अभी यहाँ पर कभी रिमझिम तो कभी तेज बारिश हो रही है। इससे जेसीबी मशीन से मलबा हटाने के लिए परेशान हो रहे हैं। रेस्क्यू टीम के सदस्य भी उसमें मिट्टी को ठीक ढंग से नहीं हटा पा रहे हैं, इसलिए जो नीचे दबे हुए हैं उनके मतलब निकलने में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चलिए, बिल्कुल सत्यनारायण, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो बूंदी के केशराय पाटन में ये बड़ा हादसा हुआ, जहां पुराने थाने की जर्जर दीवार ढहने की वजह से गरीब केवट परिवार के ये लोग जो कि इस मलबे के नीचे दब गए। करीब 7 लोग थे जो कि मलबे में दबे, जिनमें से अभी सिर्फ 2 लोगों को बाहर निकाला गया है। उनमें से भी एक की मौत हो गई है, एक का उपचार जारी है और मौके पर रेस्क्यू अभी भी जारी है। इधर कोटा में बोरखेड़ा रायपुर रोड स्थित 1 दर्जन से ज्यादा कॉलोनियों में पानी भर गया। नगर निगम की रेस्क्यू टीम पानी में फंसे लोगों को बाहर निकालने में जुटी है। लगातार रेस्क्यू जारी है। रेस्क्यू टीम ने कल शाम से अभी तक करीब 100 से ज्यादा लोगों को बाहर निकाल लिया है। तो कोटा में भी जहां पानी में फंसे हुए लोगों को रेस्क्यू किए जाने का काम जारी है। 12 से ज्यादा कॉलोनी ऐसी है कोटा में, आपको बता दें, जहां पर पानी भर गया है। ये बोरखेड़ा रायपुरा रोड जिस पर पानी भरा हुआ है। और कोटा में जगह जगह नौकाएं चलाई जा रही हैं, जिनके जरिए लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। यहाँ भी करीब 100 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया है, यानी सुरक्षित बाहर निकाला गया है। टीम कल शाम से ही रेस्क्यू में लगी हुई है और अभी तक जो रेस्क्यू चला है उसमें करीब 100 लोगों को बाहर निकालकर बचाया गया है। तो आपको बता दें कि कोटा में भी जिस तरह से ये बारिश लगातार जारी है मानसून की, उसके चलते कई इलाके ऐसे रहे। करीब 12 से ज्यादा कॉलोनी है कोटा की जो कि पूरी तरह से जलमग्न हो गई हैं। बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं कोटा में, जहां नौकाएं चलाकर रेस्क्यू किया जा रहा है। और यहाँ भी करीब 100 से ज्यादा लोग हैं जिनको रेस्क्यू कर निकाला गया है। कोटा संभाग के 12 जिले में भी हालात बिगड़ने के बाद बाढ़ में फंसे लोगों की मदद के लिए बुधवार सुबह हेलीकॉप्टर बाहर आएगा। यानी आज हेलीकॉप्टर वहां पहुंचा। वहीं कोटा जिले में पार्वती नदी में पानी की आवक ने इस साल पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और इससे खातौली क्षेत्र में बाढ़ के हालात बन गए हैं। यहाँ पार्वती नदी में 201 मीटर तक पानी आने पर चेतावनी जारी कर दी जाती है और 202 मीटर के स्तर पर पानी आते ही खतरे के हालात बन जाते हैं। पार्वती नदी में वर्ष 1996 में सबसे ज्यादा 207.55 मीटर अधिकतम जलस्तर मापा गया। इसके बाद मंगलवार को शाम 6 बजे नदी का स्तर खतरे के निशान पार करते हुए 207 मीटर तक पहुंच गया। इसके कुछ घंटों बाद ये स्तर 208 मीटर तक पहुंच गया, जो इतिहास में अब तक का सबसे ज्यादा है। जिला कलेक्टर उज्जवल राठौड़ ने फील्ड में जाकर हालात देखे तो उन्हें जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पार्वती नदी में जल प्रवाह के स्तर ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। तो वहीं इधर कोटा के बोरखेड़ा रायपुरा रोड स्थित जहां पर 1 दर्जन से ज्यादा कॉलोनियां हैं जिनमें पानी भर गया और नगर निगम की टीम पानी में फंसे लोगों को बाहर निकालने में जुटी हुई है, यानी लगातार रेस्क्यू जारी है। चलिए, ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए कोटा से हमारे सहयोगी जग्गू सिंह फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जग्गू, अगर रेस्क्यू की बात की जाए तो अभी तक टोटल कितने लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाला गया है? बहुत सारे लोग अभी भी छतों पर हैं, उनको निकालने का प्रयास किया जा रहा है। अभी तक पानी कम नहीं हुआ है कोटा शहर में। और सबसे बड़ी खबर ये आ रही है अभी कि जो चंबल नदी में पानी का प्रवाह तेज हो गया है। जवाहर सागर से कोटा बैराज में पानी की मात्रा ज्यादा आ रही है, इसलिए 3 गेट और खोल दिए गए। पहले 5 गेट खोल के पानी की निकासी हो रही थी, अब 8 गेट खोल के 48,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी की निकासी की जा रही है। जी जग्गू सिंह, जिस तरह से जानकारी सामने है कि कोटा की करीब 1 दर्जन से ज्यादा कॉलोनियां हैं जो कि जलमग्न हो गई हैं और वहां पर नौकाओं के जरिए रेस्क्यू किया जा रहा है, तो किस तरह के हालात हैं? लोगों को कैसे सुरक्षित निकाला जा रहा है? और अगर लोग घरों में फंसे हुए हैं तो किस तरह के हालात बने हुए हैं? अभी जो वहाँ हालात है वहाँ 6 से 7 फीट पानी है और लोग छतों पर शिफ्ट हो गए हैं
और ये करीब 7-8 कॉलोनी है जिनमें ज्यादा पानी भरा है। जो देवली अरब रोड है और थेगड़ा का जो इलाका है, जब भी यहाँ तेज बारिश आती है तो ये निचले इलाके यहाँ पर पानी भर जाता है। किसी तरह की कोई जनहानि होने की अभी तक सूचना नहीं है और निगम की जो टीम है वो नाव से उनको निकाल रही है और खाने का प्रबंध भी इसके लिए किया जा रहा है। और स्कूल और अन्य स्थानों पर जो सार्वजनिक स्थल है वहाँ पर आश्रय स्थल बनाए, कोई वहाँ जाना चाहे तो उनको वहाँ शिफ्ट किया जा रहा है। जी, तो जिस तरह से एसडीआरएफ की टीमें वहाँ पर लगी हुई हैं, लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, इस तरह की कितनी टीमें वहाँ पे काम कर रही हैं और नौकाएं जो चलाई जा रही हैं, नौकाओं के जरिए ही रेस्क्यू किया जा रहा है लोगों को? यहाँ पर नगर निगम की नौकाएं हैं, इसके अलावा जो एसडीआरएफ की यहाँ की जो टीम कैंप कर रही थी वो काम कर रही है। इसके अलावा 2 दल अजमेर से भी अतिरिक्त मंगाए गए हैं एसडीआरएफ के, वहां से बुलाए गए, जिनमें से कल एक दल इटावा भेज दिया गया और एक दल अब इटावा पहुंच रहा है वहां पर, क्योंकि इटावा की हालात भी ज्यादा खराब हो चुके हैं क्योंकि परवन नदी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अब तक का रिकॉर्ड है जल स्तर सबसे ज्यादा है वहां पर, 208 का जो स्तर है उसको पार कर चुका है। इससे कई गांव वहाँ टापू बन चुके हैं, तो वहाँ हालात ज्यादा खराब है। मंगलवार शाम तक ही 100 घर वहाँ पर गिर गए थे, इस कारण बेघर हो गए लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है, कुछ गांव खाली भी कराए गए वहाँ पर। जी, वहीं पार्वती नदी के जलस्तर को लेकर क्या अपडेट है? बताया चला कि पार्वती नदी भी उफान पर है। पार्वती नदी जो है 1996 में 207 मीटर अधिकतम जलस्तर पहुंचा था, उसके बाद में पहली बार अब 208 मीटर क्रॉस करके ये उससे भी बढ़ गया है जलस्तर ज्यादा वहां पर। कल रात से ही ये पानी का बहाव इस तरह का जारी है। रात में 10 बजे भी 27 लोगों को पार्वती नदी के पास से रेस्क्यू किया था एसडीआरएफ ने और अभी भी वहाँ हालात सामान्य नहीं हुए। एक अतिरिक्त जो एसडीआरएफ का दल है वो वहाँ पहुंच रहा है और वो रेस्क्यू में जुटेगा। तो जग्गू सिंह, इन सब हालातों के बीच प्रशासन कितना अलर्ट नजर आ रहा है? कोटा में प्रशासन, जिला प्रशासन अलर्ट है, वो इटावा पर उनका पूरा ध्यान है, लेकिन जो नगर निगम है उसका जो प्रशासन है उसमें थोड़ी सी कमजोरी दिखाई दे रही है, क्योंकि जब रात में जवाहरनगर तलवंडी क्षेत्र में जब पानी भर गया तो वहां मौके पर महापौर और एक अधिशासी अभियंता के अलावा कोई मौके पर नहीं पहुंचा। आयुक्त, उपायुक्त और तमाम जो अधिकारी हैं वो बिल्कुल नदारद थे। महापौर और कुछ कर्मचारियों के साथ ही दीवार तोड़ के एयरपोर्ट के पास से पानी की निकासी करते नजर आए जेसीबी के माध्यम से। तो नगर निगम की कहीं कहीं इसमें लापरवाही दिख रही है और बारिश से पहले भी नालों की सफाई में भी कहीं न कहीं कोताही हुई है। इस कारण जो हालात पैदा हुए हैं वो शायद अगर नालों की सफाई होती तो ऐसा नहीं होता, इतना पानी नहीं भरता। जी, और अभी मौसम किस तरह का है? क्या अभी भी बारिश जारी है कोटा में लगातार? कोटा में अभी भी रिमझिम का दौर जारी है, बिल्कुल रात से जो बारिश जारी होती है वो बंद नहीं हुई है, अभी भी रिमझिम चल रही है कोटा में। चलिए, बिल्कुल जग्गू सिंह, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो कोटा शहर में आपको बता दें करीब दर्जन भर से ज्यादा कॉलोनियां ऐसी हैं जो कि जलमग्न हो गई हैं, जो पानी में डूब गई हैं। अब पानी में फंसे हुए लोगों का टीम जो है रात से ही रेस्क्यू कर रही है। अभी तक एसडीआरएफ की टीम ने करीब 100 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला है। झालावाड़ जिले के हसनावर तहसील क्षेत्र में लगातार बारिश का दौर जारी है और बारिश से सोयाबीन के खेत जलमग्न हो गए तो वहीं एनीकट भी लबालब है। सरकारी कार्यालयों और निजी मकानों की छतें टपकने लगी हैं। बारिश का पानी नेशनल हाईवे 52 पर तीनधार के समीप जमा होने से गहरे गड्ढे हो गए हैं और खस्ता सड़क से वाहन चालकों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो लगातार 5-6 दिन से यहाँ बारिश का दौर जारी है। रुक रुक कर बारिश का दौर यहाँ पर चल रहा है। वहीं सड़कें भी इस बारिश की वजह से खराब हो गई हैं, सड़कों में खड्डे हो गए हैं, जिससे वाहन चालकों को खासी परेशानी हो रही है। निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं, जहाँ पर कॉलोनियों में पानी भर गया है। तो लगातार 6ठा दिन है जब बारिश का दौर वहाँ पर जारी है और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये सड़क खराब होने की वजह से वाहन चालकों को खासी परेशानी झेलनी पड़ रही है। सड़कों के बीच में ये गहरे खड्डे हो गए हैं। तो लगातार मानसून की महर से और बारिश जिस तरह से हो रही है उसके चलते ये सड़कें खराब हो गई हैं और निचले इलाकों में पानी भर गया है। चलिए, इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए झालावाड़ से हमारे सहयोगी हरि सिंह फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरि सिंह, लगातार 6ठा दिन है जब बारिश का दौर जारी है, किस तरह की हालात अभी? बिल्कुल 6 दिन से लगातार रिमझिम बारिश हो रही है। सावन की झड़ी लगी हुई है, कभी तेज कभी फुहारें आती हैं, इस तरीके का मौसम यहाँ पर बना हुआ है। सरकारी दफ्तर जो है उनकी छतें टपक चुकी है, कई कच्चे मकान गिरे हैं। हालांकि बड़ा कोई नुकसान नहीं है, लेकिन
कानपुर उपखंड की बात करें तो कई खेतों में पानी भर गया है लगातार बारिश होने से। इस तरीके का छोटा मोटा नुकसान चल रहा है और बारिश लगातार बनी हुई है। जी हरि सिंह, एक तरफ मौसम खुशनुमा होने से, बारिश होने से लोगों को गर्मी से तो राहत मिली है, लेकिन परेशानी का सबब भी बारिश बन रही है। खासकर किसानों के लिए बताया जा रहा है कि खेतों में भी पानी भर गया है, जलमग्न हो गए हैं, जिससे फसलें खराब होने का अंदेशा है। जी बिल्कुल, कानपुर उपखंड में ऐसी स्थिति बनी हुई है। लगातार बारिश और जो नहर का पानी उधर भीमसागर की तरफ से आता है, तो कई जगह ऐसे हालात बने हैं, कच्चे मकान भी गिरे हैं। तो निश्चित रूप से किसानों को बारिश को नुकसान है। बारिश होने से, लगातार बारिश होने से धूप नहीं निकल रही है, तो जो फसलें हैं उनका भी ग्रोथ अभी नहीं हो पा रही है। लगातार छठा दिन है कि बिल्कुल मौसम सुहाना बना हुआ है, लेकिन बारिश से कहीं ना कहीं नुकसान भी हो रहा है। जी वही हरि सिंह, जिस तरह से तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, हाईवे की ये तस्वीरें हैं, NH-52, जहां पर सड़क के बीच बीच में ये खड्डे हो गए हैं। क्या यहाँ पर सड़क का निर्माण कार्य चल रहा था, यानी ताजा सड़क थी ये, जिस वजह से बारिश से इस तरह के हालात बने हैं, या फिर सड़क पुरानी थी और काम की जो है वो पोल खुलती नजर आ रही है बारिश के दिनों में? नहीं, ये सड़क तो पुरानी ही है, लेकिन ये जो नदी का पुल है उसके आसपास का जो इलाका है, यहाँ पर पूरी तरीके से नेशनल हाईवे है, ये पूरा उखड़ चुका है। तो प्रशासन को यहाँ ध्यान देना चाहिए। लगातार बारिश हो रही है तो उससे भारी वाहन निकलने से सड़क में जो NH है वो कहीं नजर नहीं आ रहा है। चलिए बिल्कुल हरि सिंह, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो झालावाड़ में भी छठे दिन लगातार बारिश का दौर जारी है। राहत के साथ साथ बारिश आफत बनकर भी आई है। फसलें खराब होने का अंदेशा किसानों को और सड़कें भी खस्ता हाल है।